आत्मानंद मैडम, आपका इस सेशन में भगवती क्लासेस की वजह तरफ से मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ। आपका बहुत अच्छा सेशन रहता है और हमारा शंका समाधान भी अच्छा आप कर देते हैं। बहुत बहुत आनंद आता है। आप अपना वेलकम मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। सर्वप्रथम ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को मेरी कोटि कोटि नमन और मेरी ज्ञान गुरु वंशी मास्टर को मेरी कोटि कोटि आत्मा वंदन करती हूँ और इस विश्व के सभी गुरुओं को मेरी आत्मा वंदन और सभी मास्टर्स को, मेरे आरा से कनेक्ट हुई सभी मास्टर्स को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और इस सत्र में जुड़ी हुई सभी मास्टर्स को और जिन लोगों ने यूट्यूब में देख रहे सभी मास्टर्स को मैं अपनी आभार प्रकट करती हूँ। तो मास्टर्स, हम अरिषड वर्गों के बारे में और उनसे कैसे बैलेंस करना है, अगर उनकी असर हमारे ऊपर ज्यादा हो गया तो हम उनसे बैलेंस कैसे करना है और वो कैसे होता है, और तो कुछ प्रश्नों के उत्तर वंशी जो क्लाइंट्स वंशी मास्टर से जो पूछा है उन उन प्रश्नों का उत्तर भी वंशी मास्टर ने जिस तरीके से किया है उन सभी के बारे में हम पिछले क्लास में वो ज्ञान लिए थे। अब पार्ट 2 यानी इसमें, और इस अरिषड वर्गों से बचने के लिए हम और क्या कर सकते हैं और अपनी स्थिति को ऐसे ही बरकरार ऊंची की तरह ऊंचा दर और उन्नति पर रहने के लिए और कौन कौन से के तरीके से हम यूज कर सकते हैं, कौन सी तरीके अपनाकर हम अपनी स्थिति को अपनी इसी तरह आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, ये पार्ट 2 में वंशी मास्टर ने यहाँ एक्सप्लेन किया है। वो आज हम उससे ध्यान लेंगे पार्ट 2 में। जो पिछले क्लास में भी हमने इससे बैलेंस करने के लिए और बचने के लिए क्या क्या करना है उसके बारे में हमने ज्ञान लिया है। अभी और कुछ सवाल है और उनके हम कैसे करना है, बैलेंस में कैसे रखना है, उसका उपाय क्या है, ये भी दूसरा पार्ट में आता है। वो भी आज डिस्कस करेंगे और उससे ज्ञान लेंगे, मास्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये अब ये क्या करना है, हम वही अरिषड वर्गों को जीत तो नहीं सकते, लेकिन हम उसको बैलेंस तो जरूर कर सकते हैं। ये बात मैंने पहले ही कहा है। और उससे इसे वही स्थिति पर यानी मेंटेनेंस बिल्कुल उसी तरह, न ज्यादा रहना है न कम रहना है, एकदम बैलेंस में कैसे रहना है और उसके लिए क्या करना है। ये फर्स्ट वन है। उसमें क्या, पहले वन जो हम यूज करना है वो ध्यान ध्यान करना है। ये ध्यान करने से हमारे स्थिति में क्या चेंजेस आता है, कैसे चेंजेस आता है, वो हम जानेंगे। पहला है ध्यान करना। हम अपने उम्र के हिसाब से, हम जितने उम्र के हैं उतना मिनट, यानी हम अभी 28, 29, 30, 50, 60 वॉट एवर इट मे बी, अपनी उम्र के हिसाब से हम उतने टाइम तक जरूर ध्यान करना होगा। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे विचारों स्तब्ध होने लगते हैं और समुंदर की लहरें की तरह वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। लेकिन उस समंदर को एक तालाब की तरह निश्चल स्थिति में, तालाब जैसे निश्चल, थोड़ी देर हम देखें तो समुंदर कभी अभी जब भी हम देखते हैं वो लहरों से ही होते ही रहते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति से तालाब की स्थिति तक हम आना है। जैसे कि जब हम दोनों आंखें बंद करके हम जब ध्यान स्थिति में बैठते हैं तब हमारे सहस्त्रार से कॉस्मिक एनर्जी, विश्व ऊर्जा को हम अपने शरीर के अंदर लेकर, अपने शरीर के अंदर लेने से वो ऊर्जा अपनी शरीर में जहां जहां हमारे ब्लॉक्स होते हैं या फिर शरीर में जो जो जख्मे होते हैं या फिर हमारे जो डिसीजेस होते हैं, इंटरनल डिसीजेस होते हैं, उन सभी डिसीजों को वो कॉस्मिक एनर्जी हील करते हैं।
वो हील करने से हमारे अंदर हम पूरी तरह से हम वेल्थ हो जाते हैं, हेल्दी बन जाते हैं। वो वो ध्यान करने से हमारे पूरे बॉडी एकदम आरोग्यवान हो जाती है और अपनी स्थिति भी बढ़ने लगती है, अपनी सोच विचार भी शून्य होने रहते हैं। और शून्य स्थिति में यानी आलोचना रहित स्थिति, वहाँ कोई सोच विचार नहीं होती है। उस स्थिति में कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, तभी हमारे को संपूर्ण आरोग्य प्राप्ति होती है हमें। ऐसा करने से हमारी स्थिति जो बढ़ती रहती है, क्योंकि हम ऐसा करने से हमारे अंदर की जो जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो अपने आप हील होता है। इसलिए ज्यादा लोग क्या करते हैं, एक ही सवाल जो मेडिटेटर्स के सामने जाकर हम पूछते हैं मेरे को ये हेल्थ इश्यूज है, तो वो सीधा एक ही बात बोल देता है। क्या करता है, ध्यान करो और ध्यान साधना करो और करो और करो। ये ध्यान करने से यही फायदा है। ये वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वो कॉस्मिक एनर्जी, वो हीलिंग पावर उसमें होते हैं। वो हीलिंग पावर जब हम हेल्दी रहते हैं तभी ज्यादा और हम स्थिति भी बढ़ने के लिए, जब हम हेल्दी नहीं है, जो डिसीज आ गया है, क्या हम बैठ सकते हैं क्या, साधना कर सकते हैं क्या? जब हम साधना ही नहीं कर रहा है तो हमारी स्थिति वहीं पर रहेगा, है ना। इसलिए हम हेल्दी रहने के लिए भाई ये पहला स्टेप होता है। वी आर 100% वी हैव टू स्टे हेल्दी फर्स्ट ऑफ ऑल। हम हेल्दी रहना है, हेल्दी रहने की वजह से हम साधना ज्यादा करते हैं। साधना ज्यादा करने से हमारी स्थिति भी और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। और वो स्थिति कायम रखने के लिए हमारी स्थिति में वो बदलाव आ जाते, और ऊंचा ऊंचा जाने से ये अरिषड वर्गों के असर को हम बैलेंस कर सकते हैं अपने अंदर की ऊर्जा। और दोस्तों इसलिए अन्नमయ్య अन्नमయ్య कीर्तना तो हम सुनते हैं, वो वेंकट बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी उनके ऊपर ये कीर्तना करते हैं। अन्नमయ్య साउथ में बहुत ज्यादा फेमस है, और नॉर्थ में भी जानते होंगे मेरे ख्याल से। और अन्नमయ్య वेंकटेश्वर स्वामी उन्हें बालाजी को क्या कहते हैं, कोनेटी रायड़ा। कोनेटी मतलब तालाब, तालाब के जैसा उनकी स्थिति निश्चल रहती है। आड़ उधर इधर आगे पीछे ऐसा होता ही नहीं है, वो निश्चल स्थिति में रहता है। उसी तरह भी हम समंदर के जैसे लहराते रहते हैं, लेकिन उस स्थिति से हम समंदर की जैसे स्थिति से हमको वो क्या है, तालाब तालाब जैसे निश्चल रहती है, निश्चल स्थिति में रहते हैं। बिल्कुल हमारी स्थिति भी वैसा ही होना है। बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी का भी स्थिति कोनेटी यानी तालाब की जैसा निश्चल रहता है, इसलिए उसे कोनेटी रायड़ा कहता है। उनके कीर्तनाओं में उसके स्तुति देते समय में। तो हम क्या करना है, इस कीर्तना से हमें क्या सीखना है, हम भी निश्चल स्थिति में रहना है, तभी हम भी भगवान की तरह बन सकते हैं। उस स्टेट में, सहस्त्रार स्टेट में जो भी रहता है वो भगवान की सेवंथ बॉडी, वो बॉडी नहीं है, वो कॉस्मिक एनर्जी, वो बॉडी नहीं है, वो ब्रह्मांडी शक्ति है। वहां तक पहुंचना है हमें। कब पहुंचेंगे, हमारी स्थिति बिल्कुल वहां के स्टेबल रहने से, वो आगे पीछे नहीं होगा, बिल्कुल स्टेबल। उस तरह वहां तक हमारे स्थिति जाना है। इसलिए अन्नमయ్య उसे कोनेटी रायड़ा कहते हैं। यहाँ वंशी मास्टर ने एक्सप्लेन किया है। निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति, निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति, यानी अपनी चित्त निश्चल रहने से हमारे दुख से हम विमुक्ति पाते हैं। निश्चल स्थिति रहने से दुख दुख से हम दुख कोई हमारे जीवन में जो दुख भरे पल आते हैं, समटाइम्स वी आर लीडिंग इन द फिजिकल वर्ल्ड, तो आता ही रहता है। इस फिजिकल वर्ल्ड में है तो सबके साथ हमारे ऊपर उनका असर तो होता है। तो हाँ, उस वक्त हमें दुख आता है, लेकिन जब हम निश्चल स्थिति में होते हैं तो वो दुख भी हमारे साथ कुछ भी नहीं करता है, उसको हम पार कर देते हैं।
दुख का असर हमारे ने आता ही नहीं है, उसका असर हमारे ऊपर होता ही नहीं है। इसलिए उस दुख को हम दुख से विमुक्ति होते हैं, जब दुख से विमुक्ति होते हैं तब हम जीवन मुक्ति मिलते हैं। इसलिए निश्चल चित्ते, यानी हमारी स्थिति जब निश्चल होते हैं तो हमें भी मुक्ति मिलती है, यानी दुख से हमारी छुटकारा मिलती है। तो यहाँ वंशी मास्टर ने एक्सप्लेन किया है। एक एक सेंटेंस भी वंशी मास्टर ब्यूटीफुल की तरह यहाँ एक्सप्लेन किया है, मैं बताती हूँ। राक्षस हमेशा रोते रुलाते रहते हैं और मानव लोग हमेशा रोते रहते हैं, और देवता आनंद आनंद से होते हैं और आनंद देते रहते हैं। देखिए यहाँ पे राक्षस हमेशा रोते रुलाते रहते हैं और मानव हमेशा रोते रहते हैं, और देवताएं आनंद से होते हैं, आनंद से जीते हैं और आनंद देते भी है। यानी मानव और राक्षस ये दोनों भी ध्यान करके देवी देवता बन सकते हैं। इसका मतलब यही है ना, क्योंकि उनके अंदर वो रो रहा है, रुला रहा है, ये राक्षस लक्षण है। इसको गायब करने, उसको खत्म करने के लिए क्या करना है, उनकी ज्ञान की जरूरत है। वो ज्ञान जब मिलता है वो जब ध्यान करता है। वही मानव, वो लोग मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये जब भी देखो ये मानव तो हमेशा रोते ही रहते हैं। इसका भी ज्ञान की जरूरत है। ये भी ध्यान करने से वो समय वो ज्ञान मिलता है कि ये प्रापंचिक जीवन में कुछ भी नहीं है, ये यहाँ कुछ भी नहीं है, ये टेम्परवरी है। यहाँ जब हम आए हैं एक टेनेंट की तरह है, यहाँ यात्रा खत्म होने के बाद फिर से हम वापस अपने घर में एक असली, अब असली जो दुनिया है उस वर्ल्ड में जाएंगे। ऐसा ज्ञान उन्हें मिल जाता है ध्यान करने से। इसलिए उनको भी राक्षस और मानव को भी ध्यान की जरूरत है। वो ध्यान करके देवताओं की तरह बन सकते हैं, यहाँ एक्सप्लेन किया है वंशी मास्टर ने। तो दूसरा आता है, और पहला जो है ध्यान, और दूसरा है सज्जन सांगत्य। सज्जन सांगत्य करने से अपनी स्थिति को हम स्टेबल रख सकते हैं। वो कैसा है सज्जन सांग, ये सज्जन यानी होता है क्या है, ये सज्जन सांगत्य दुर्जन सांगत्य कहते हैं ना, हम बहुत बार बोल चुके हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है। सज्जन सांगत्य से, सज्जनों के साथ रहने से जैसे वो लोग बात करते हैं, जैसे वो लोग उनके तौर तरीके होते हैं, हम उनको देखते रहते हैं, हमारे भी ऐसा ही हो जाता है। जब हम दुर्जनों के साथ रहते हैं तो उनके तौर तरीकों को हम अपना लेते हैं और उनके जैसे बात करने लगते हैं, उनकी तरह सोचने लगते हैं। क्योंकि उनके असर भी हमारे, उनके उन असर भी हमारे ऊपर होते हैं। इसलिए हम यहाँ चुनना है, क्या हम इस यात्रा में आगे जाना है या फिर पीछे जाना है। क्या अगर आगे जाना है तो सज्जनों के साथ ही रहना है। अगर ये सज्जन सज्जन लोगों को हम पहचानेंगे कैसे, वो कहाँ रहते हैं। सज्जनों को पहचानने के लिए हमें खुद सज्जन बनना है पहले। अगर हम सज्जन है तो वो सज्जनों को हम पहचान सकते हैं। अगर वो क्षमता हमारे अंदर नहीं है तो हम कभी भी पहचान नहीं सकते हैं। दूसरा है, अगर हम सज्जनों, दुर्जन या सज्जन, इसका मतलब ये क्या होता है। दुर्जन यानी मैंने अभी का बोल दिया है, दुर्जन दुर्जन यानी क्या होता है। वो लोग कहते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ये इनके साथ बात कर रही है, वो उनके साथ बात कर रही है, ऐसे बातें करते हैं। इन लोगों को, क्योंकि ये अपने बारे में सोचते ही नहीं है, लेकिन दूसरों के ऊपर उंगली उठाकर दिखाते हैं, है ना। इसलिए पत्री जी ने एक बात कहा है, डोंट पीप इनटू द अदर्स लाइफ। क्योंकि हर एक यहाँ अपने अपने प्रणालिका बनाकर आया है, उनके हिसाब से ही वो लोग बिहेव करते हैं। क्योंकि हमें क्या चुनना होगा, हमें
वही चुनना होगा कि हमें आगे जाना है क्या या पीछे जाना है। उनके तरह उनके ऊपर बात करना, इनके ऊपर बात करना, ये आलतू-फालतू बातें करके हमारे सामने अगर कोई आ गए तो उनके मज़ाक उड़ाना, ऐसे बातें करने वालों को सीधा हम दुर्जन ही कहते हैं, है ना? उनके साथ रहने से हमारे नुकसान भी हो जाता है और हमारी स्थिति भी नीचे होने लगती है। इसलिए हमें सोच समझ के हमें चुनना होगा। क्योंकि जिनके अंदर प्रेम भावना, करुणा भावना, अपने हिसाब से रहना और हम सिर्फ उनके बारे में ही दूसरों के बारे में बात करने की आदत ही नहीं है उन्हें, यही लक्षण होता है सज्जनों का। हम उनके साथ ही रहना है क्योंकि हम भी आगे बढ़ना है ना। तो इस वर्ल्ड में तो इस संसार में कोई अच्छा बुरा होता ही नहीं, कि वो हमारी नजर नजर से ही होता है, हमारी नजरिया होता है, हमारी दृष्टिकोण अच्छा रहना है। वो ऐसा कर रहा है, ऐसा ये वैसा कर रहे हैं, हम कौन होते हैं उनके बारे में बात करने वाले। वो उनके हिसाब से सही होंगे ना। अगर वो हम उनके बारे में बात कर रहे यानी हम भी दुर्जनी है। अगर अब हम नहीं है, अगर उन वो गुण हमारे अंदर भी है तो आज से हम वो चेंज करेंगे मास्टर, क्योंकि हम अपनी यात्रा को रुकावट हो जाएगा उन वो लक्षण की वजह से। तो सोच समझ के सज्जन और दुर्जन ये दोनों के बारे में हमें बिल्कुल अवेयरनेस रहना चाहिए। अगर मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। अर्जुन और कर्ण इन दोनों में से बलवान कौन है, अगर मैं आपको पूछा जाए तो आप बेशक कह सकते हैं कि आप बेशक कहते हैं कि कर्ण ही बलवान है। लेकिन महाभारत के संग्राम में कर्ण का वध हो गया है। वो सर्वनाश हो चुका है। उतना टैलेंटेड होने के बावजूद, उतना बलवान होने के बावजूद भी उनका मृत्यु हो गया है। क्यों? लेकिन अर्जुन का जीत हुआ है। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अर्जुन से भी ज्यादा कर्ण ही बलवान है और ज्यादा पेशेंस है उनके साथ, बहुत कुछ। अगर उनकी दोनों की तुलना की जाए तो बेशक हम कह सकते हैं कि कर्ण ही बेटर है। लेकिन उनका क्या हो गया? ये ऐसा क्यों हो गया? उनका वधा क्यों हो गया है? उनका शक्ति जो नष्ट क्यों 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 हो गया कि कारण एक ही है। क्योंकि कर्ण ने दुर्जन संगत में गया है। दुर्जन संगत यानी दुर्योधन के साथ, कौरवों के साथ उनके साथ दिया है, उनकी उनकी पार्टी में चले गया है। इसलिए जब दुर्जनों की पार्टी में चले जाते हैं तो उनका उनका स्थिति बदलने लगते है ना। उनका स्थिति भी नीचे होने लगती है और उसका दुर्जनों का आज नहीं तो कल उसका वधा तो होता ही है। लेकिन अर्जुन ने क्या किया? उन सज्जन के साथ यानी श्री कृष्ण परमात्मा के साथ दिया है, उनके तरफ गया है, उनको चुना है उन्होंने इस युद्ध में। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है चुनना। सज्जनों के साथ रहने से और दुर्जनों के साथ रहने से इतना डिफरेंस होता है। कर्ण और अर्जुन ये दोनों का एग्जाम्पल के साथ हमें ब्यूटीफुल नरेशन के साथ यहाँ समझ में आ रहा है कि सज्जनों के साथ करने से क्या फायदा होता है और दुर्जन के साथ रहने से क्या होता है उनका स्थिति। श्री कृष्ण भगवान के साथ उनके साथ रहने से अर्जुन को विश्व विजेता कहते हैं आज भी। ये पूरे ये सब होकर महासंग्राम होकर कितने पता नहीं कितने साल कितने ये हो रहे, अभी भी अर्जुन को विश्व विजेता कहते हैं। क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण परमात्मा को यानी सज्जन को चुना है उन्होंने। वही टैलेंट है उनका, उन्हें सोच समझकर अपनी हिसाब से यानी उनकी स्थिति जो है उनको श्री कृष्ण परमात्मा को चुनने के लिए बोला है, उन्होंने वही किया है। वही सज्जन इनको जिताया है।
यही रहस्य है। इसलिए हमारे आसपास में भी बहुत कुछ दुर्योधन होते हैं, बहुत सारे श्री कृष्ण होते हैं, बस हमें चुनना होगा। ये बात याद रखिए मास्टर। और दूसरा बात आता है, अपनी बातों पर ध्यान रखना। अपनी बातों पर ध्यान रखना यानी हम क्या बात कर रहे हैं, हमारे मुंह से क्या बात निकल रही है, वो बड़ी गहरी से सुनना है हमें। और वो पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है, हमारी बातों की वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना है और उनके दिल नहीं दुखाना है। और अपने वचन जो है, अपनी बात जो है, हर एक को एक चेतावनी की जैसा, एक मार्गदर्शन की जैसा दिखना होगा, लेकिन उनके आतंक नहीं बनना है। अपनी हर एक बातों पर, अपने मुंह से निकलने वाली हर एक बात के ऊपर हमारी ध्यान रहना है। और दूसरा है, जो अनाप शनाप है वो बोलने कोई फायदा नहीं है ना, इसलिए वो हम नहीं करना है। वो जो हम बात करते हैं ऑलवेज, वो नेगेटिव बातें जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम जो भी बात करना है वो पॉजिटिव बात करना है, नेगेटिव कुछ नहीं बात कर रहा। अगर हमें कुछ कुछ बोल रहा है, आकर हमारे साथ आकर बोलते हैं कि इनका ऐसा हो गया है, उनका वैसा हो गया है, तो हम उनमें बीच में जाकर, हाँ ऐसा हो गया क्या, ऐसा हम बोलते हैं ना, लेकिन वैसा नहीं बोलना है। क्योंकि वो हमारे लिए नहीं है, वो उनकी उनकी बात है। हम उनके, अगर इतना है तो उनके सामने बोलना होगा। लेकिन वो जब वो चले जाते हैं, वो चले जाने के बाद हम डिस्कस करते हैं उनके बारे में कि कितना बकवास है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से हमारे अंदर वो दुर्जन लक्षण जो आ जाता है। इसलिए हम ऑलवेज पॉजिटिव बातें करना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं करना, बातें नहीं करना है। सब लोग, सभी करते हैं, सभी गलती तो सब करते हैं, लेकिन हम भगवान थोड़ी है। हर एक यहाँ इस फिजिकल वर्ल्ड में परफेक्ट पर्सन कोई होता ही नहीं है। वही गलती करने से गलती करते करते ही सीखते हैं, वो लेसन सीखते हैं। लेकिन गलती करना गलत नहीं है, वही करे तो वही गलत, बार बार करना गलत है। ये सोचना होगा। अगर ये एक गलती किया, तो आप, अगर आपको देखा नहीं जा रहा है, आपको समझ में आ गया कि वो गलत कर रहा है, तो आप जाके कैसे बात करना है, एकदम पॉजिटिव से बताना है, कैसे कि आपने जो भी किया है ना, वो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि इधर आप कुछ चेंज करना होगा। ये चेंजेस की जरूरत है आपको, ऐसा करना है। लेकिन अरे तू क्या किया है, तूने ऐसा किया है, तू बेकार है, ऐसा नेगेटिवली कभी नहीं बात करना है। अगर हम ऐसा बात किया है तो हमारे अंदर भी कुछ ये नहीं कि हमारे को वो ज्ञान ही नहीं है हमारे अंदर। किसी को पॉइंट आउट करना बहुत बेकार की बात है। किसी को भी हमारे मुंह से एक बात भी नेगेटिव नहीं करना है। अगर आपको सुधराना है उन्हें, आप जाकर पोलाइट से भी उसे बता सकते हैं आप। ये बात को हम याद रखना है। और दूसरा है, अपनी नजर। अपनी नजर हम किसके तरफ देख रही है, किस किस चीजों पर देख रहे है, किस दृश्य को देख रही है, उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। यानी जो अच्छे चीजें होते हैं उनकी तरफ देखो, जो अच्छे दृश्य होते हैं वो हमारे लिए आवश्यकता है, वही दृश्यों को देखना है। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, पैसे भरकर और मैं डिश वगैरह लगाते हैं, सन डायरेक्ट लगाते हैं, ये सब लगाकर, पैसे लगाकर, वो बोरिंग वाले ये सीरियल्स जो होते हैं, वो सास बहू के झगड़े होते हैं, उनको देखकर हम फूट फूट कर रोने लगते हैं। ऐसा मत कीजिए। ऐसे हमें रुलाने वाले ये जो सीरियल्स होते हैं ना, उसको प्लीज मत देखिए, क्योंकि आपकी स्थिति भी नीचे होने लगते हैं वो देखकर। जो जो चैनल्स, कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं ना, क्योंकि वो कॉमेडी चैनल्स होती है, आपको अच्छा लगती है, वो हंसने के लिए चांसेस होते हैं,
ऐसे चैनल्स को देखिए, आपको सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि हमारे हृदय भी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है। उसको भी आनंद मोहित करना है और उसको ऑलवेज जॉयफुल रखना है। ऑलवेज जॉयफुल रखने से और उसका वो पॉजिटिवली और ग्रेसफुली वो आगे जाने के लिए वो भी तैयार रहते हैं। हम ऐसे सास बहू वाले ये जो सीरियल्स लगाकर उनके रुला रुला हम रोते रोते उसको रुला के हमारी ये जो हृदय होता है वो भी रोने लगती है। एक क्या चीज है, वो रोते रोते वहीं पर पड़े रहते हैं। नहीं देखना है उसको, ब्यूटीफुल एक म्यूजिक सुनाइए, उसे म्यूजिक सुनना है और अच्छे अच्छे दृश्य को देखना है। और हंसाने वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं उसे देखिए। उसको मनमोहित करना है हमें। हृदय भी एक ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है, उसे एकदम अच्छे एक इंस्ट्रूमेंट की तरह हम उसको कैसे कैसे, जैसे हम यहाँ इनपुट देते हैं उसी तरह हमें आउटपुट मिलते हैं ना। जो जो हमें चीजें, वो जो अनुभव उन्हें देते हैं हम हृदय को, वो भी वो ऐसा ही आउटपुट देते हैं, क्योंकि इनपुट की बहुत जरूरत है। वो चुन चुन कर हमें लेना होगा। ये बोरिंग वाले सीरियल्स बंद कीजिए मास्टर्स, अगर आपको कोई आदत है तो। और दूसरा आता है, जो हम सुनते हैं उस पर ध्यान रहना है। यानी जैसे हम सुनते हैं तो उस पर ध्यान रहना है। हम ज्यादा क्या सुनते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम क्या सुनते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके घर में क्या चल रही है उन दोनों की। अगर हमारे सामने वाले घर में झगड़ा हो रहे थे, हम जा जा के छुपा छुपा देख देख के सुनते हैं उनको झगड़ा कैसे चल रहा है। वैसा नहीं देखना है, उन्हें एंटरटेन नहीं करना है हमें। ऐसे दृश्यों को बिल्कुल भी नहीं देखना है। देखना भी नहीं है और सुनना भी नहीं है। क्या हमें आवश्यकता है क्या, वो हमारे लिए वांटेड है क्या? वो बिल्कुल नहीं है ना, फिर हमें क्यों देखना है? लेकिन वो हमें बहुत मजा आता है ना मास्टर। लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं करना है, इसकी वजह से हमारी स्थिति और लो होने लगते हैं। जैसे हम वो लोग बात, जब हम अगर हमें सुनने का टाइम आ गया है, वो हमारे सामने वाला ही है, हमारे साथ हमारे बाजू का आके बैठ गया है, वो बात कर रहा है, कुछ भी बात कर रहा है, अनाप शनाप बात कर रहे, तब हम क्या करें? बस यही यही करना है। उनकी उनका मुंह उनकी मर्जी, अपना कान अपनी मर्जी। अगर उनकी उनकी मर्जी से वो बात कर रहे तो वो आपकी मर्जी है ना, सुनना या नहीं सुनना। मत सुनो, बस उतना ही। हम उनके ऊपर चिल्लाना भी नहीं है। हमें जो आवश्यकता है, जो मनोरंजन के और सज्जनों की बातें हैं, बस हमें वही सुनना है। बाकी और कुछ कोई आवश्यकता नहीं है। उसको हम नहीं सुनना है। हमारे सुनने पर भी हमें ध्यान रखना होगा। और दूसरा आता है कर्म। कर्म के बारे में ध्यान रखना। कर्म करते हैं, कर्म यानी काम, एक काम करना। हम जब से उठते हैं तब से लेके रात बजे तक हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। उस काम करने पर भी, काम करने टाइम पर भी हमें अवेयरनेस में रहना है। हम कैसे काम कर रही है और कौन से काम कर रही है। ये काम करने से हमारे कर्मा सर्व मंगलदायक रहना है। किसी को, हमारे कार्य से किसी को आतंक नहीं करना, बनना है। और हम उनके लिए अवरोध नहीं बनना चाहिए। हम किसी को हमारी वजह से नुकसान नहीं पहुंचना है, हमारे कार्यों से, हमारे करतूतों से। वो बातों को लेकर हम अवेयरनेस में रहना होगा। हमारी कर्म ऐसा रहना है कि हमारे लिए अच्छा हो और दूसरों के लिए भी नष्ट नहीं करना चाहिए, कम से कम उसके बारे में हम ध्यान रहना चाहिए। कर्म करने से हम अब तो हम हमारे कार्यकर्ता अब वेजिटेरियन हो गया, इसके बारे में तो अच्छी बात है। लेकिन जो नॉन वेज खाते हैं, हम उनके साथ रहना भी पड़ता है। तब क्या करेंगे वो लोग? मटन चिकन ये जो नॉन वेज होते हैं वो खाने के लिए, वो पकाने के लिए बोलते हैं वेरी कॉमनली। लेकिन
वो काम करने से बस हम यही करना, वो पकाने के लिए वाइफ को फोर्स करते हैं और घर वालों को फोर्स करते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि वो पकाने से भी हमारे 10% कर्म आ जाते हैं, यानी हम एंकरेज कर रहे हैं क्या उसे पकाने से। मैं वाइफ हूँ मैम, मैं वाइफ हूँ, अगर नहीं बनाए तो वो मुझे, मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे बहुत मारेगा, मुझे टॉर्चर करता है, ये करता है, बोलता है। बहुत लोग बोलते हैं, मेरे साथ मेरे के क्लाइंट्स थे, वो लोग कहते हैं कि मैडम मैं बहुत जबरदस्ती कर रही है पकाने के लिए, ये नॉन वेज पकाने के लिए, मैं क्या करूँ। अगर दो मार भी रहा है तो मार खाओ, लेकिन मत पकाओ। दो थप्पड़ मारने से कुछ देर के लिए आपको दर्द रहता है, लेकिन ये पकाने से कम 2 जन्म तो लगेगा। 2 थप्पड़ से हो जा रहे मैडम, निकाल दे, ये निकालने दीजिए, लेकिन 2 जन्म बहुत बड़ी बात है। मैं तो ऐसा ही बोलती हूँ। अपनी अपनी जिह्वा की रुचि के लिए, वो टेस्ट के लिए एक एक प्राणी को काट कर खाना बहुत ही दुष्कर्म है। ऐसा कर्म करना ही बेकार है, बहुत दुष्कर्म है। ये दुष्कर्म में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। अगर हम नहीं खा रहे, अच्छी बात, लेकिन वो पकाना भी नहीं करना चाहिए। अगर मार भी रहा है, मारने दीजिए। दूसरा दिन मारता है, तीसरा दिन मार, चौथा दिन नहीं मारेगा, अब उन्हें भी समझ में आ जाएगा ये सुनने वाली नहीं है। वो चेंजेस आ जाता है सभी के अंदर, इसलिए उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। क्योंकि हमारी कर्म जब हम कर्म करते हैं उसके बारे में बिल्कुल अवेयरनेस रहना है। बहुत लोग मुझे फोन करके पूछते हैं कि मैडम मैं नहीं खा रही हूँ, लेकिन पका पका तो रही हूँ मैडम, कुछ होता है क्या। तो 10% आपके लिए भी आ रहे हैं ना, तो मैं अगर वो 10% भी एनफ है, बहुत। 10% कर्म को घटाने में कितना देर लगता है, कितना साधना की जरूरत होती है, कितना हम बोलते हैं पश्चातापी हो, परिवर्तना से रहो, कहाँ है आपकी परिवर्तना। अगर काट कर तो नहीं खा रहे, वो किसी के साथ वो शॉप में लेकर आ रहे, आप पका रहे, यानी आप भी सहमत है उनसे। उनको चेंज करने के लिए आप देखना है, लेकिन आप उनको नहीं चेंज करना है। उनकी असर आपके ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका असर, आपकी साधना की असर उन पर होना है। अब जिद पे रहना है, नहीं पकाऊंगी तो मतलब नहीं। ऐसा करने से क्या करेगा, 2-3 दिन मारेगा और उसके बाद बस हो जाएगा। ऐसा स्ट्रांग रहने से हमारी कर्मों की नहीं लग जाएगा वो। आगामी में हम नहीं हम पढ़ेंगे, और उससे बचने के लिए हम जो भी कार्य करते हैं उसके लिए हम कर्म करते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस, ये छोटी छोटी बातों से ही हमारे कर्म को और बढ़ने लगती है। हर एक कर्म जब हम करते हैं तो सोच समझ कर, बी वेयर अवेयरनेस के साथ ही हम करना होगा। और दूसरा आता है अपनी सोच। अपने सोच पर ध्यान रहने, यानी हम क्या सोच रही है, किसके बारे में सोच रही है, कौन सी मुद्दे को लेके आज मैं थिंक कर रही हूँ, इसके बारे में हमेशा हम चेक करते रहना। हमारी अंदर जो लक्षण है अपनी सोच विचारों से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हम अवेयरनेस में रहना है। जब एक बार आ गया, वो सोच आ गया, उसको शर्माने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप खुद आकर मेरे को बताने से कोई फायदा नहीं, आप खुद आपकी जज होते हैं। अपनी आपकी आपकी अंतरात्मा जो है वो आपकी बहुत बड़ी जज है। वो वही डिसाइड करता है कि इस वक्त आपने कौन सी थॉट रिलीज किया है। उस थॉट पर हमें हमेशा अवेयरनेस में रहना है। कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, जो भी हो पॉजिटिव, बस पॉजिटिव, पॉजिटिविटी से रहना है। जैसे कि हम कुछ सोचते हैं हम कुछ सोचते हैं, उसके पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव उसके तुरंत ही नेगेटिव आ जाती है। ऐसा न, ऐसा क्यों आते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा, ये 50-50 में कभी भी हम होते हैं ना, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी भी कम से कम साधना करते हैं, ऐसे आदत बन जाए, हर एक चीज को हम पॉजिटिव में बात करते करते करते
एक आदत से हो जाते हैं और उनकी प्रतिशत बदलते हैं, 70-30, 20-80, 90-10, ऐसा हो जाता है। आखिरी में 100/100 हो जाते हैं। पॉजिटिविटी से रहना है। एक आदमी है, ये थॉट प्रोसेस के बारे में एक वंशी मास्टर ने, या ये थिंकिंग पॉजिटिव के बारे में, पॉजिटिव के थिंकिंग करने से क्या फायदा होता है और नेगेटिव करने से क्या नुकसान होता है, इसके बारे में एक कहानी के साथ वंशी मास्टर ने यहाँ एक्सप्लेन किया है। मैं बताती हूँ। एक आदमी है, एक व्यापारी, व्यापारी होते हैं। वो एक जा रहा होता है, एक रास्ते से जा रहा है। तो उन्होंने सोचा है कि एक बहुत थके हुए हैं, तो एक झाड़ के नीचे बैठा हुआ है। झाड़ के नीचे बैठ के वो सोच रहे हैं कि मैं बहुत थक चुका हूँ और मुझे अभी थोड़ा खाना मिल जाए तो अभी अच्छा होता, उन्होंने सोचा है। जैसे उन्होंने थॉट रिलीज किया है, वैसा ही उनके सामने एक प्लेट में एक बहुत अच्छा खाने के प्लेट आ गया है। उनके भोजन मिल गया है। वो भोजन बहुत खुशी होकर उन्होंने खाना खाया है। और कुछ खाना खाने के बाद उस पेट भर गया है, वो बहुत खुशी है और उसके बारे में, और मैं थोड़ा आराम करने के लिए एक बेड मिल जाए तो अभी अच्छा हो जाता है, ऐसा सोचा है। ये थॉट रिलीज होने के बाद भी उसी तुरंत से बेड बेड उनके सामने आ गया है। वो खुशी से उस बेड पर सोकर आराम से आराम करने लगे हैं। क्योंकि जिन्होंने ये व्यापारी ने जहाँ जो झाड़ के नीचे बैठा है, वो झाड़ कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष यानी वो जो मांगता है वो देता है। वो कल्प वृक्ष के नीचे वो आराम करने लगा है। तो थोड़ी देर के बाद, इसलिए उनके खाना मांगे तो खाना आ गया है और बेड मांगे तो बेड आ गया है। और इन थोड़ी देर के बाद इन्होंने क्या, ये व्यापारी ने क्या किया है कि अब बहुत अंधेरा हो गया है और वो रात हो गई है। इस रात में कोई जंगली जानवर या शेर के जैसा कोई आकर मेरे पर अटैक करे तो वो मुझे मार देगी, मैं मर जाऊंगा, ऐसा उन्होंने सोचा है। तो जैसे ही उन्होंने सोचा है वैसा ही एक शेर आकर उनके ऊपर हमला करके उनको मार कर खा लिया है। देखिए, यानी उन्हें जो भी किया है, पॉजिटिवली जो भी किया है वो मिल चुका है। जैसे उनकी विचार है, उनके हिसाब से उन्हें मिल गया है। जो नेगेटिव किया है वो भी हो गया है। यानी कल्प वृक्ष यानी वो कहीं कहीं और नहीं मिलता है, हमारे दिमाग में वो जो सोच होते हैं, वो सोच ही कल्प वृक्ष की तरह है। जो भी हम मांगते हैं वही प्राप्त होता है। इसलिए हम कहते हैं ना, यद भावम तद्भवती। जैसे हम सोचते हैं वही यदार्थ बनकर हमारी लाइफ में आ जाती है। इसलिए कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं करना है, नेगेटिव नेगेटिव से हम थिंक नहीं करना है। ऐसे ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ यहाँ वंशी मास्टर ने एक्सप्लेन किया है। मास्टर, आज यही हम क्लास खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में और एक सेशन से हम इसके बारे में और कुछ ध्यान लेंगे मास्टर। अब हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे। ठीक है मास्टर, सभी लोग सुख और स्थिरासन में बैठिए। अपनी दोनों आंखों को सुंदरता से बंद कीजिए। अब 3 गहरी श्वास लेंगे, 3 बार, 3 गहरी श्वास।
और सहजता से होने वाली अपने श्वास पर ध्यान रहे। आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास। हर एक श्वास पर ध्यान रहे। आने वाली श्वास में इस विश्व ऊर्जा को अपने सहस्त्रार से अपने शरीर के अंदर हर एक कण कण में आते हुए महसूस कीजिए। वास्तव और बाहर जाने वाली श्वास में अपने दिन की थकान पूरे बाहर जाते हुए महसूस कीजिए। हर एक श्वास के साथ श्वास अंदर आ रही है और श्वास बाहर जा रही है। श्वास पर ध्यान रहे।
अपने मन को शून्य कीजिए। विचारों आते हैं, पर उन विचारों पर मत जाइए। Be with the breath. अंतर्मुख होंगे। हम खुद से मुलाकात होकर और आगे जाएंगे। सुख स्थिरासन में अपनी आत्मा की यात्रा और आगे लेकर जाएंगे मास्टर, अपने श्वास के साथ। Be with the breath. हम यूनिवर्सल कॉन्शियस के साथ जुड़े हुए हैं। Be with the breath.
श्वास पर ध्यान रहे, हर एक श्वास के साथ। लास्ट 1 मिनट मास्टर्स, कोई आंखें ना खोलिए। ओके मास्टर्स, स्लोली आपके दोनों हाथों को निकालकर आंखों पे रखिए मास्टर्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और स्लोली अपने दोनों हाथों को निकालकर मुस्कुराते हुए अपने हाथों को देखिए मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल डिवाइन मास्टर्स। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ।